हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो लोग बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि बीबीए में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीबीए सिलेबस के तीनों ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में, और साथ में देखेंगे कि अगर उन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन लेना है, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, तो फिर उन्हें किन किन सब्जेक्ट को लेना होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर ये मैंने बीबीए का तीनों साल का जो सिलेबस है वो लिख लिया है। अपन देखते हैं, फिर अपन ये भी देखेंगे कि एचआर करते समय या फाइनेंस करते समय, मतलब एचआर में स्पेशलाइजेशन अगर बीबीए करना है तो क्या करना है, और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करना है तो क्या करना है, और मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, ये बता दूं, मैं ये जो सिलेबस है ये मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के हिसाब से बनाया हुआ है। हालांकि अगर आप किसी भी और भी यूनिवर्सिटी में अगर रहेंगे तो फिर आपको 19 20 कम ज़्यादा करके कोई सब्जेक्ट आगे पीछे करके मोर और लेस आपको पढ़ना टोटलिटी में यही सब्जेक्ट होंगे। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में कर दें, कुछ फर्स्ट ईयर में कर दें, है ना, कुछ अगर आपका सेमेस्टर है तो थोड़े आधे आधे कर दें, लेकिन जो टोटल सब्जेक्ट है मोर और लेस वो यही रहते हैं। तो ये जो सिलेबस है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने पेपर लिख लिए हैं, तो यहाँ पे ईयर लिखा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसका पहला पेपर बीबीए फर्स्ट ईयर में होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप वो चीजें पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स आएंगे, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड रहेगा कम्युनिकेशन स्किल। क्या आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को, वो आप इस सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड पेपर जो होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, डिमांड सप्लाई होता है, इलास्टिसिटी होती है, तो ऐसे डिफरेंट रूल्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। तो वो सारे रूल्स और डिमांड सप्लाई क्या होता है, किस तरीके से हम काम करते हैं, वो सब आपका थर्ड पेपर में आएगा, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, जब हम पेपर 4 में आएंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे आप, मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं जो आपको बिजनेस को कैसे आप रेस करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे, वो सब आता है बिजनेस स्टैटिक्स में। ठीक, पेपर 5 में आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो लोग कॉमर्स के हैं 11th 12th में उन्होंने किया होगा, उन्हें पता ही होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें जो आती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। पेपर 6 देख लेते हैं। पेपर 6 में आप देखेंगे बिजनेस मैथ्स। बिजनेस मैथ्स में क्या होता है, सेट थ्योरी होगी, मैट्रिक्स होगा, उसके अलावा लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ, लिमिट्स, ऐसे काफी कुछ रहेगा जो बिजनेस मैथमेटिक्स में होंगे। तो आप इस पेपर में पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी बता दूं कि मेरा बिजनेस मैथमेटिक्स से करीब 15 वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, और मैं आगे और करते जा रहा हूँ अपलोड। तो अगर जो लोग बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक देखना चाहेंगे, वो मेरे चैनल पे उनको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये 6 पेपर जो पेपर कहलाते हैं वो कहलाते हैं कोर पेपर, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन कोर्स में आपको 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। पहला पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज का, जिसमें आप हिंदी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, और जनरल हिंदी है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। सेकंड पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स में, वो कहलाता है इंग्लिश का, जिसमें आप डिफरेंट टेंसेस वगैरह जो है उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। और पेपर थर्ड होगा, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि अगर आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे करना है। तो ये फाउंडेशन कोर्स में 3 पेपर होते हैं, और ये कोर के हमारे 6 पेपर होते हैं। तो बीबीए फर्स्ट ईयर में इस तरीके से आपको 6 और 3 मिला के 9 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो अब चलते हैं अपन बीबीए सेकेंड ईयर की तरफ। देखिए इसमें भी पेपर फर्स्ट में यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब आप मार्केट को कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से आप उसके अंदर एडवर्टाइजिंग करेंगे, किस तरीके से आप उसके अंदर सेल्स प्रमोशन करेंगे, डिफरेंट रूल्स क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट मिक्स क्या है, वो सब चीज़ें क्या होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएगा। सेकंड इसका चैप्टर होगा वो कहलाता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी मार्केटिंग टूल यूज करना है, आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पे कस्टमर आपके ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ती है। तो वो जो आएगा सेकंड पेपर में वो आएगा मार्केटिंग रिसर्च। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं वो चीज़ें आती हैं। फाइनेंस को मैनेज का मतलब आपको फंड को रेज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो उसमें आप म्यूचुअल फंड, शेयर, ये चीज़ें पढ़ेंगे। आप जो वर्किंग कॉस्ट है उसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो निकालना है, डिफरेंट टाइप की रेशियो एनालिसिस है, वो सब इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट जनरली 11th-12th में पढ़ लेते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट होंगी। उसके बाद फोर्थ पेपर आएगा बीबीए सेकंड ईयर में, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का मतलब है कि सपोज करो आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। अगर आपको अपनी शॉप लगाना है, बिजनेस लगाना है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे आपको आइडिया आएगा, कैसे आप उसको स्क्रीन करेंगे, कैसे आप रिपोर्ट करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो प्रोजेक्ट से मतलब यह है कि हमारा खुद का बिजनेस अगर हमको डेवलप करना है तो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद अब आएंगे हम बीबीए सेकंड ईयर के फिफ्थ पेपर में, वो है ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप मैनेजर बनते हैं, क्योंकि बीबीए कोर्स बेसिकली का है मैनेजमेंट का है, तो उसमें आपको एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनकी आपको ट्रेनिंग करवाना पड़ेगी, उनका आपको प्रमोशन देना पड़ेगा। तो क्या तरीके हैं जिससे कि हम ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम इस तरीके से रिसर्च करें कि वो हम उसको और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए कोई भी रिसर्च होती है ना, तो वो चीज़ें रिसर्च यहाँ पर जहाँ पर भी कहीं आ रहा है तो उसका मेन मकसद है कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, उसको बेहतर करना। तो यहाँ पर भी हमने लिखा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, मतलब हम उसकी रिसर्च करेंगे ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट की, ताकि हम बेहतर मैन पावर को जनरेट कर सकें और उनको हैंडल कर सकें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो सब चीज़ें इसमें आएगी ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में, ठीक। तो ये पाँच हो गए। उसके बाद ये सिक्स पेपर रहेगा सेकंड ईयर में, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओपन एंडेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज एंडेड होता है, पैरेलल होता है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस तरीके से, किस तरीके से आप लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि उनके बीच में कमांड एंड अथॉरिटी होगी, उनके बीच में डिफरेंट कम्युनिकेशन होगा। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो एक लीनियर होता है, एक हायरार्किकल होता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं जो हम इस वाले पेपर में पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने के बाद उनका बिहेवियर किस तरीके से होगा। तो वो आप इसके सिक्स्थ में पढ़ेंगे। तो ये मैंने बीबीए सेकंड ईयर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर जो कोर पेपर है वो बताएं। तो अपन चलते हैं बीबीए सेकंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स की तरफ, क्योंकि ये तो मेन थे 6 पेपर, ये फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पेपर रहेगा फाउंडेशन कोर्स में हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यूज। जो फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में था वही टाइटल रहेगा, हालांकि सिलेबस अलग रहेगा, कंटेंट अलग रहेगा, और टाइटल सेम रहेगा। उसी तरीके से सेकंड जो आएगा पेपर उसका नाम रहेगा इंग्लिश। यहाँ पे भी इंग्लिश था फर्स्ट ईयर में भी, यहाँ पर भी इंग्लिश ही है। लेकिन जब हम फाउंडेशन कोर्स के थर्ड पेपर में आएंगे बीबीए सेकंड ईयर में, तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। लेकिन जब बीबीए सेकंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स के थर्ड पेपर में आएंगे तो यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जगह पर एनवायरमेंटल स्टडीज आएगा, ठीक है। तो ये 6 पेपर अपने 6 पेपर अपने कोर हो गए, कोर मतलब कंपलसरी, और ये 3 अपने हो गए फाउंडेशन कोर्स के। तो इस तरीके से 6 पेपर ये, 3 पेपर ये, टोटल 9 पेपर, ठीक है। तो ये बीबीए फर्स्ट ईयर का हो गया, ये बीबीए सेकंड ईयर का हो गया। अच्छा, यहाँ तक कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही कि आप बीबीए एचआर में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, या कोई स्पेशलाइजेशन में कर रहे हैं। आप बीबीए किसी भी स्पेशलाइजेशन में करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में तो सारे ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अब जब बीबीए थर्ड ईयर में आते हैं तो फिर कहानी डिफरेंट हो जाती है।
अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट डिपेंड करेंगे वो डिपेंड करेंगे आपने एचआर लिया है, फाइनेंस लिया है या मार्केटिंग लिया है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। तो देखिए, अब अगर आपने इसमें कुछ पेपर है, जैसे ये लिखा है ये जो 4 पेपर हैं ये आपको सबको पढ़ना पड़ेंगे, चाहे एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो। तो पहला पेपर देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको अपना बिजनेस किस तरीके से डेवलप करना है। सेकंड पेपर रहेगा एमआईएस का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अगर आप कंप्यूटर के थ्रू, सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन हैंडल करना चाहते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो वो यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा कि एमआईएस क्या होता है। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, इसके बाद बीबीए थर्ड ईयर में आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि जब भी कोई हम बिजनेस बनाते हैं, लगाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो उसमें रिबेट दे रही है कि नहीं, अभी वर्ल्ड में क्या है, किस तरीके से सिनारी हो, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो क्लोज सिस्टम में तो कर नहीं सकते, इंटरेक्ट होना पड़ेगा आपको एनवायरनमेंट के साथ। और बिजनेस आपका एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट किस टाइप का। अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, अगर अनफेवरेबल होगा तो वो नीचे होगा, और अनफेवरेबल है तो आपको कैसे काम करना है, वो सब चीजें इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के पेपर में हमको देखने को मिलती है। फिर फोर्थ पेपर आता है, ये कहलाता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ मतलब अगर आपको बिजनेस चलाना है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होते हैं, वो लॉज हैं, आप इस जगह पर पढ़ेंगे बिजनेस लॉ। तो ये थर्ड ईयर के 4 पेपर तो आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप एचआर ले, फाइनेंस ले, मार्केटिंग ले या कोई और भी स्पेशलाइजेशन ले। अब कहानी बदलती है फिफ्थ पेपर और सिक्स पेपर में। अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो आपको ये 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर और एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन। अब ये क्या होते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि अगर आपने कोई काम किया तो कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड कर, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को करना पड़ेगा, तो उसका किस तरीके से बिहेवियर, उसका बिहेवियर को आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आप अपना प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, आपको उसको सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, तो किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। वो दोनों पेपर आपके फिफ्थ और सिक्स पेपर होंगे, मार्केटिंग अगर ले रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं बीबीए में तो। ठीक है, अब हम आए यहाँ पर, अगर आपने बीबीए के अंदर फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लिया है तो फिर क्या करना है, ये 4 पेपर तो फाइनेंस वालों को ही पढ़ना पड़ेगा। और फिफ्थ में आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि अगर आपका पैसा कहीं लगा है तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, तो कहाँ आपने इन्वेस्ट किया और कहाँ तक वो रिटर्न होके आ रहा है, वो टाइम तक वो पैसा आपका कहीं कंज्यूम रहता, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल समझना पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको पैसा को अपना मैनेज करना पड़ेगा। वो सब थ्योरीज इसके अंदर आएगी कि किस तरीके से एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होती हैं, फिर ऐसे अलग अलग लाइबिलिटीज होती हैं, तो वो सब अपन पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो ये फिफ्थ पेपर होगा फाइनेंस के अंदर अगर स्पेशलाइजेशन लिया है तो। ये चीजें सब क्या कर रहा हूँ मैं डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप इसको पूरा वीडियो देखते चलेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से फाइनेंस में वालों को 4 पेपर तो ये पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ अभी मैंने बताया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और 6 पेपर होगा कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाती है, तो आपको उसकी भी नॉलेज होना चाहिए, तो वो इस 6 पेपर में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स में। ठीक है, अब तो ये हो गई बात फाइनेंस की। अब आ गए एचआर पे। एचआर वालों को भी ये चारों पढ़ना पड़ेगा, चारों तो सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर को भी, उनको सबको 4 पढ़ना पड़ेगा ये। लेकिन एचआर को इन 4 के अलावा फिफ्थ में आएंगे एचआरडी। एचआरडी का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, क्योंकि काम तो ह्यूमन को ही करना पड़ेगा, काम तो मैन पावर को ही करना पड़ेगा। आप कोई भी मशीन लगा लें, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लें, कुछ भी कर लें, जब तक उसमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो उसको आपको भी हैंडल करना आना चाहिए। तो अगर आप एचआर स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं बीबीए में तो फिर आपको यहाँ एचआरडी फिफ्थ पेपर होगा। 6th पेपर होगा वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको जो भी मजदूरी देना है या आपको सैलरी देना है तो वो किस हिसाब से देंगे आप, तो वो आपको आएगा वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि 4 पेपर सबको
फिर मार्केटिंग के 2, फाइनेंस के 2 और एचआर के 2। इस तरीके से बीबीए के 6 पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए। जैसे कि हर जगह होते चले आ रहा है, 6 कोर पेपर थे, तो यहाँ पे भी 6 कोर पेपर हो गए। अब बात आती है फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन में वैसे ही है जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर था। फर्स्ट पेपर हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यूज का, यहाँ पे भी वही है। सेकंड पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश का था। देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश का था, यहाँ पर भी इंग्लिश का ही है। लेकिन जब हम थर्ड पेपर आएंगे फाउंडेशन कोर्स के, तो यहाँ पर क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सेकंड ईयर में क्या था, एनवायरमेंटल स्टडीज। और फिर थर्ड ईयर में यहाँ पर चेंज हो जाएगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT। तो इस तरीके से 9 पेपर हो जाएंगे बीबीए थर्ड ईयर के। तो देखा आपने कि अपन ने बीबीए के टोटल सिलेबस को पूरी तरीके से समझा, उस सब्जेक्ट को समझा, उसके बारे में अपन ने देखा कि किस सब्जेक्ट में अपन क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो भी लोग बीबीए की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उनको अगर डाउट है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट उसमें पढ़ूँ और कैसा सब्जेक्ट मैं हैंडल करूंगा, तो ये सब उनके काम आएगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, ताकि मैंने जो बताया मुझे लगेगा कि हाँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा। और आप चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे करियर गाइडेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखें करियर गाइडेंस से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन जो हो सकता है कि वो भी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ को चेंज कर दे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।